नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक बाबू हो गया। दोस्तों, आज बहुत समय बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं एक विशेष जानकारी लेकर के, जिसमें आपको हम बताएंगे कि CPRMSNE के लिए एक नया अपडेट आया है। बहुत बड़ा अपडेट आया है सभी कर्मचारियों के लिए जो अभी ऑन रोल हैं, जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो रिटायर हो चुके हैं बहुत पहले कोल इंडिया की किसी भी सब्सिडरी से यदि रिटायर हुए हैं और किसी भी साल पे रिटायर हुए हैं तो उनके लिए भी बहुत बड़ा अपडेट है। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप तक हमारे द्वारा बताई गई सारी जानकारी पहुंच सके, कोई भी चीज़ आपको स्किप ना हो। हम जो भी आपसे बता रहे हैं, यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पे आपको कोई भी डाउट रहता है या किसी प्रकार की जानकारी आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियोस और नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि 9 दिसंबर 2024 को SECL पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग हुई, जिसमें यूनियन रिप्रेजेंटेटिव और कमेटी के मेंबर्स, हमारे कोल इंडिया के जितने भी एग्जीक्यूटिव थे जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर्स हैं, वो सभी उपस्थित हुए और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसे आप CPRMSNE मॉडिफिकेशन स्कीम के नाम से जानते हैं, जिसे जनरली लोग बाग 40,000 रुपये वाले मेडिकल कार्ड के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक संशोधन ये किया गया कि कुछ एम्प्लॉय जो अभी एग्जिस्टिंग है, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका 40,000 रुपये कंपनी उस हेड के लिए काट रही है। CPRMSNE के तहत उनका 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से काट रही है और उनका 40,000 रुपये इकट्ठा कर रही है। कुछ भूतपूर्व कर्मचारी ऐसे हैं जो 40,000 रुपये भर करके अपना और अपनी पत्नी का इलाज आज इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल्स में करा रहे हैं जो कंपनी ने अपने पैनल पे लेकर के रखा है। वो अपना ट्रीटमेंट जा करके उस हॉस्पिटल में मेडिकल कार्ड दिखा करके करा लेते हैं और 8 लाख रुपए तक का वो लोग ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि उसमें मॉडिफिकेशंस क्या आया। मॉडिफिकेशंस ये आया है कि अभी तक जिन भी भूतपूर्व कर्मचारियों ने 40,000 रुपये भर करके कंपनी से मेडिकल कार्ड प्राप्त किया था, उसके बाद में वो स्कीम बंद कर दी गई कि भाई NCW 10 वाले ही सिर्फ इस स्कीम का फायदा ले पाएंगे, उसके अलावा कोई भी नहीं ले पाएगा। लेकिन दोस्तों, उस लॉक को खोल दिया गया है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर्स ने ये डिसीजन लिया है कि कोल इंडिया के किसी भी साल में कोई भी कर्मचारी यदि रिटायर हुआ है और वो इस स्कीम का फायदा लेना चाहता है, अपना और अपनी पत्नी का इलाज करवाना चाहता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 8 लाख रुपए है, यदि उस स्कीम को वो अवेल करना चाहता है तो आपको 40,000 रुपये की जगह 60,000 रुपये भरना होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले भी ये जो स्कीम थी वो 60,000 रुपये की ही थी, जिसमें 20,000 रुपये कंपनी कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है कि आपको पूरा 60,000 रुपये भरना रहेगा और आपको 8 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखा गया था कि एम्प्लॉय जो होता है वो रिटायरमेंट के बाद में या तो अपने नेटिव प्लेस जाता है, गांव में जाता है। कई ऐसे एम्प्लॉय हैं जो शहर सिटी में जाकर के बस जाते हैं और उनके आसपास में बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो कंपनी ने पैनल पे लेके रखे हैं वो रहते हैं। लेकिन जो गांव और कस्बों में जाकर के बसते हैं, जो अपने पुश्तैनी मकान पे जाकर के बसते हैं, उनके आसपास में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं रहता जिसे कंपनी ने पैनल पे लेके रखा है। उनके आसपास सिर्फ 2-3 ही ऑप्शन रहते थे, जैसे कोई सरकारी हॉस्पिटल हो गया या फिर वो कोई हॉस्पिटल जो अपने CSC PSC या कंपनी का कोई डिस्पेंसरी होता था तो वहाँ जाकर के अपना ट्रीटमेंट कराते थे। हालांकि कंपनी उनका भी रिम्बर्समेंट करती थी, लेकिन बहुत सारे केसेस में यदि कोई मेजर डिसीज होती थी तो उन केसेस में उनको जाकर के शहर सिटी में ही शिफ्ट होना रहता था हॉस्पिटल में जाकर के, और उनको पता नहीं रहता था कि कौन से हॉस्पिटल में जाएं, किस हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट होगा। फिर जब वो बिल क्लेम करते थे तो उनको पैसा नहीं मिलता था। इस चीज़ के लिए भी उन्होंने एक समाधान किया है कि आप यदि कोई मेजर डिसीज या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया जो आपके आसपास में कोई ऐसा पैनल पर हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन कोई अच्छा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, तो कंपनी अब उसका भी रिम्बर्समेंट देगी। और उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि इसमें सबसे अच्छी बात ये गई है कि आपका जो भी मेडिकल का जो रिम्बर्समेंट है, आप जो बिल वहाँ पुटअप करेंगे, उस बिल को पुटअप करने के लिए आप
45 दिन के अंदर कंपनी आपको उसका भुगतान भी करेगी। लेकिन भुगतान जो है वो दोस्तों आपको CGHS रेट से ही किया जाएगा। अब CGHS रेट से हो सकता है आपको हॉस्पिटल ने 1000 रुपये चार्ज किया हो और जबकि उसका CGHS रेट जो है वो 350 रुपये ही है, तो आपको 1000 रुपये की जगह 350 रुपये ही दिया जाएगा। अब मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि आप हर साल 11वें महीने पर जो जीवित प्रमाण पत्र भरते थे, आपको हर जगह से आना रहता था, आप जाकर के अपने ऑफिस में जाकर के जीवित प्रमाण पत्र भरते थे CPR में सैनिक का। इसके लिए भी दोस्तों एक रास्ता निकाला गया है कि कोल इंडिया जो है एक मेल ID जारी करेगी जिसमें CPR-MSNE के जो भी मेंबर है जिन्होंने भी 40,000 रुपये का मेडिकल कार्ड लेकर के रखा है, वो सारे जो हैं भूतपूर्व कर्मचारी अपना जीवित प्रमाण पत्र उस मेल ID पर भेज सकते हैं और उनका वहां से रिन्यूअल हो जाएगा। हालांकि ऐसा अभी कमिट किया गया है, मेल ID बनाई जाएगी, सभी इस सब्सिडी लिस्ट को भेजी जाएगी और उसके बाद में उसमें काम होगा। मेल ID के संबंध में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको भविष्य में और बताऊंगा। मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको बताई गई है, इसमें अगर यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर पूछें। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा और आप आसपास अपने जितने भी कर्मचारी हैं, जो भूतपूर्व कर्मचारी हैं, यदि वो इस मेडिकल कार्ड का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें जरूर बताएं कि 31 मार्च 2025 तक सारे लोग जो भी कोल इंडिया से रिटायर हुए हैं, चाहे वो किसी भी सन पे रिटायर हुए हैं, वो इस मेडिकल कार्ड को बनवा सकते हैं। बस शर्त है कि आपको 40,000 रुपये की जगह 60,000 रुपये जमा करना रहेगा। जैसे ही आप 60,000 रुपये जमा करेंगे, 31 मार्च के पहले तक आपको जमा करना है और जैसे ही जमा हो जाएगा आपको मेडिकल कार्ड मिल जाएगा। मेडिकल कार्ड मिलने के बाद में आप आपका और आपकी पत्नी का 8 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।